Hello my dear students, in this video beta I am going to tell you about this wonderful chapter 6 on the face of it by Susan Hill। बेटा मैंने इसको एक वंडरफुल चैप्टर क्यों कहा? एक्चुअली ये एक प्ले है, एक ड्रामा है जिसमें दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, मिस्टर लैम और एक लड़का है 14 इयर्स का, उसका नाम है डैरी। जो ये डैरी लड़का है इसका फेस जला हुआ है और ये लोगों से बहुत दूर रहता है और दुनिया के प्रति ये बहुत उदासीन है। और जो मिस्टर लैम है इनका जो एक पैर है वो जब ये वॉर में थे, युद्ध में थे, तो इनका पैर बम से ब्लास्ट हो गया, तो इनकी जो एक पैर है वो टिन की बनी हुई है। और इस चैप्टर में जो ये मिस्टर लैम है ये डैरी को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं और उसको बहुत अच्छी बातें बताते हैं, जिससे जो डैरी है वो जीवन में सकारात्मक बनता है। तो चलिए स्टोरी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली बात, ये जो चैप्टर है ये एक प्ले है, ये एक नाटक है और इसमें दो मुख्य पात्र हैं, दो कैरेक्टर हैं। एक है डैरी जो कि 14 साल का लड़का है और एक है मिस्टर लैम। अब जो डैरी है, जैसे मैंने आपको बताया, इसका फेस जो है वो एक तरफ से जला हुआ है एसिड के वजह से, जब ये छोटा बालक था, और ये दिखने में बहुत ज़्यादा अगली लगता है, बहुत ज़्यादा भयानक लगता है। जब लोग डैरी को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। कुछ लोग डैरी से नफ़रत करते हैं, कुछ लोगों को डैरी बहुत डरावना लगता है, इसीलिए लोग डैरी से मिलना पसंद नहीं करते। और जो लोगों का नज़रिया है उसको देख के भी जो डैरी है इसको भी ये पसंद नहीं कि ये लोगों से मिले, और इसीलिए ये अपना अधिकतर समय सुनसान जगहों पे व्यतीत करता है, गार्डन्स में, प्लेग्राउंड्स में, ऐसे। तो एक दिन ये गार्डन गया और वो जो बगीचे का मालिक है वो मिस्टर लैम है, और वहाँ जाके इसकी मिस्टर लैम से मुलाकात हुई। अब हमको ये देखना है कि मिस्टर लैम और डैरी की जो मुलाकात थी वो कैसी थी। क्या वो एक सकारात्मक मुलाकात थी या वो निराशा से भरी हुई मुलाकात थी? क्या डैरी को मिस्टर लैम के अंदर एक आशा की किरण नज़र आई? क्या डैरी के ज़िंदगी में कोई बदलाव आया? तो ये सब कुछ अब हम इस प्ले में पढ़ेंगे, इस स्टोरी में पढ़ेंगे। चलिए बेटा अब स्टोरी को थोड़ा डिटेल में करते हैं। डैरी एक 14 साल का लड़का है। एक दिन वो बगीचे में गया, टहलते टहलते एक बगीचे में पहुंचा। बेटा वो जो बगीचा था वो एक बूढ़े व्यक्ति का था और उस बूढ़े व्यक्ति का नाम था मिस्टर लैम। अब डैरी ने सोचा कि इस बगीचे में कोई नहीं रहता, तो चलो मैं इस बगीचे के अंदर जाता हूँ और थोड़ा समय पास करता हूँ। और वहाँ क्योंकि जो डैरी था, मैंने आपको बताया, उसका फेस जला हुआ है, इसीलिए वो अकेले रहना पसंद करता था और सुनसान जगहों में जाके अपना समय व्यतीत करता था। अब जो गेट है, गेट तो खुला हुआ है, लेकिन डैरी को इस बारे में नहीं पता और डैरी दीवार चढ़ के इस गार्डन में आया, क्योंकि डैरी को नहीं पता था कि गेट खुला हुआ है। अचानक उसने किसको देखा बताओ? अचानक डैरी ने मिस्टर लैम को देखा जो कि अपने बगीचे में बैठे हुए थे, और डैरी हैरान हो गया। स्टार्टल्ड मतलब हैरान होना। तो डैरी एकदम से हैरान हो गया क्योंकि उसको लगा कि ये जो गार्डन है यहाँ पे कोई नहीं रहता और वो एकदम से वापस जाना चाहता है। लेकिन उसी समय मिस्टर लैम उसको बोलते हैं और प्यार से उसके साथ बातें करते हैं और वो डैरी को कहते हैं कि तुम्हारा मेरे बगीचे में स्वागत है, लेकिन गेट तो खुला हुआ था, बस तुमने ये गलत किया कि तुम दीवार से चढ़कर आए हो। और मिस्टर लैम ने डैरी से कहा, बेटा तुमको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। अब डैरी कहता है, कौन डरता है आपसे? मैं किसी से नहीं डरता। अरे मैं तो आपको ये बताता हूँ कि लोग मुझसे डरते हैं। देखो मेरा ये जला हुआ फेस, ये एसिड से जला था और मैं बहुत भद्दा दिखता हूँ, तो मैं किसी से डरता नहीं हूँ। लोग मुझसे डरते हैं, लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, वो मेरा जला हुआ फेस देख के दूर भागते हैं, वो मुझे अवॉइड करते हैं, लेकिन मैं नहीं डरता किसी से। अब मिस्टर लैम ने बोला, तो मिस्टर लैम टेल्स हिम दैट ही डज़ नॉट हेट हिम। मिस्टर लैम कहते, बेटा मैं तो आपसे नफ़रत नहीं करता, ठीक है। और आओ अब ये जो एप्पल्स हैं, ये जो मेरे बगीचे में एप्पल्स हैं, थोड़े टाइम बाद मैं इन एप्पल्स को निकालूंगा और इनका मैं जेली बनाऊंगा। अब डैरी ने कहा, कौन तुम्हारी मदद करेगा इन सेब को तोड़ने में? तो डैरी ने बोला कि अधिकतर जो लोग हैं वो मुझे पसंद नहीं करते। तो मिस्टर लैम ने कहा,
मिस्टर लैम ये जो टॉपिक है वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो मिस्टर लैम जो डैरी हैं, जो डैरी बच्चा है, वो निराशाजनक बातें कर रहे हैं। तो मिस्टर लैम चाहता है कि हम इस टॉपिक को बदलें। तो मिस्टर लैम कहता है डैरी को, ऐसा नहीं है, मैं तो तुमको प्यार करता हूँ, मुझे तुमसे डिसलाइक नहीं है, मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता। अब मिस्टर लैम ने कहा कि इंसान की जो वैल्यू होती है वो उसके फेस से या उसके लुक से नहीं होती, उसकी क्वालिटीज़ से होती हैं। और इसीलिए मिस्टर लैम ने कहा कि जो तुम्हारी जो रियल वर्थ है वो तुम्हारी फेस से नहीं है, तुम्हारी क्वालिटीज़ की वजह से होगी। और देखो, जो इस बगीचे में इतने सारे वीड्स हैं, बेटा वीड्स क्या होता है बेटे, इस बगीचे में जो ये वीड्स हैं, वीड्स होते हैं खरपतवार, जो हमें पेड़ पौधे नहीं चाहिए उसको हम वीड्स कहते हैं। हर कोई इनको वीड्स की नज़र से देखता है, लेकिन मैं इनको प्लांट्स ही समझता हूँ। ऐसे प्लांट्स जो उग रहे हैं, जो हरे हैं, जो प्यारे हैं। और इसीलिए मैं तुम्हें हेट नहीं करता, मुझे तुम और बच्चों के जैसे और लड़कों के जैसे ही नज़र आ रहे हो। तो इस प्रकार मिस्टर लैम ने डैरी को जो कहा वो कुछ अलग था, वो लोगों से हट के था। मिस्टर लैम की बातों में डैरी को मज़ा आ रहा है, उसको उत्साहवर्धन हो रहा है, उसको जीने के प्रति एक ललक आ रही है। उसके बाद मिस्टर लैम ने बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा कि मेरा बदन भी बिल्कुल हेल्दी नहीं है, मेरी भी एक टांग टूटी हुई है और मेरी एक टांग आर्टिफिशियल है, और लोग मुझे लंगड़ा लैम कहते हैं, लेमी लैम कहते हैं। लेकिन बेटा डैरी, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ कि हमारी जो वैल्यू है, हमारी जो वर्थ है, वो हमारे शरीर से नहीं है बेटा, वो हमारी आदतों से है, वो हमारे गुणों से है। अब बेटा डैरी, तुमने कहानी सुनी होगी जिसमें एक राक्षस है और एक राजकुमारी है, वो राक्षस के हाथ को किस करती है और उसके बाद वो राक्षस एक बहुत प्यारा प्रिंस बन जाता है। तो इस कहानी से आपको क्या पता चलता है डैरी? तो उसने बोला बेटा, इस कहानी का ये मतलब है कि राजकुमारी राक्षस को इसीलिए पसंद करती थी क्योंकि उसकी आदतें बहुत अच्छी थी। तो डैरी बेटा, आपको अब ये समझना चाहिए कि हमारी गुण ही हमारी पहचान है, हमारी आदतें हमारी पहचान है। जो शरीर है, जो सुंदरता है, ये तो क्षणभंगुर है, ये तो किसी भी समय नष्ट हो सकती है, लेकिन जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा गुण है, यही हमारी सच्ची पहचान है। अब इन सब बातों को सुन के जो डैरी है वो बहुत खुश होता है। आज से पहले किसी ने भी डैरी को इतनी अच्छी अच्छी बातें नहीं कही। और इसी के साथ मिस्टर लैम ने डैरी से बोला, बेटा देखो, अभी तो तुम्हारा आधा फेस जला हुआ है एसिड के वजह से, और अगर तुम पूरे अंधे होते तो, और अगर तुम पूरे बहरे होते तो ये सोचो कि तुम जैसे भी हो वैसे अच्छे हो और तुम ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। फिर डैरी ने कहा, नहीं, लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, वो मुझसे दूर भागते हैं और वो मुझे कहते हैं कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता। लेकिन मिस्टर लैम ने कहा, बेटा मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और हमारी जो सफलता है वो हमारे शरीर की वजह से नहीं होती, वो हमारे विचारों के वजह से है, हमारे कार्य के वजह से है, हमारे गुण के वजह से है, हमारे व्यवहार के वजह से है। उसके बाद डैरी ने कहा कि जो दुनिया के लोग हैं वो मुझसे बहुत डरते हैं, वो मुझे बहुत भद्दा मानते हैं, तो मुझे लोगों से बात नहीं करनी, मुझे लोगों से दोस्ती नहीं करनी, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। तो इस पे मिस्टर लैम ने उसको एक कहानी सुनाई। उसने कहा, बेटा एक इंसान था, उसको लगता था कि वो मर जाएगा, तो वो कहीं भी आता जाता नहीं था, तो वो इसीलिए वो एक कमरे में रहने लगा। तो एक दिन उसी कमरे में एक पेंटिंग थी और वो पेंटिंग जाके उस आदमी के ऊपर गिर गई और उस आदमी की मृत्यु हो गई। तो फिर इसके साथ साथ मिस्टर लैम ने साथ साथ ये भी बताया कि हमारा जो दुश्मन है वो हमारी सोच है। अगर हम संकीर्ण विचारधारा रखेंगे, अगर हम निराशावादी विचारधारा रखेंगे, तो इससे बड़ा हमारा नुकसान कुछ और नहीं हो सकता। फिर डैरी ने उसको कहा कि मेरे मम्मी पापा भी मेरे बारे में चिंतित रहते हैं, उनको हमेशा ये डर लगता है कि इस जले हुए फेस के साथ मैं ज़िंदगी कैसे जीऊँगा, मैं लोगों के साथ कैसे घुल मिल कर रहूँगा। फिर दोबारा मिस्टर लैम ने कहा, ऐसा नहीं है, तुम हेल्दी बॉय हो, तुम्हारी आँखें हैं, हाथ पैर हैं, तुम बात कर सकते हो, तुम दौड़ सकते हो, तुम्हारा दिमाग है और तुम और लड़कों की तरह ज़िंदगी में जो चाहे वो कर सकते हो, और ऐसा भी हो सकता है कि तुम बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाओ। तो
अब जब डैरी ने इतनी सारी उत्साहवर्धन बातें सुनी तो उसको बहुत अच्छा लगा। उसके जीवन में इतना अच्छा व्यक्ति इससे पहले कभी नहीं आया। मिस्टर लैम की बातों ने उसको बहुत ज़्यादा आशा से भरा, उसको आशावादी बनाया और जीवन के प्रति उसकी रुचि जगाई। और उसने कहा मिस्टर लैम से कि तुम सीढ़ी पे मत चढ़ना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम सीढ़ी पे चढ़ो तो सेब को तोड़ने के लिए और सीढ़ी फिसल जाए और तुम मर जाओ, और मैं अभी अपनी मम्मी को बता के आता हूँ कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ और मैं ज़रूर आऊँगा। तो मिस्टर लैम ने कहा ठीक है। उसके बाद बेटा डैरी घर गया, उसने अपनी मम्मी को बताया, लेकिन उसकी मम्मी नाराज़ हो गई। उसकी मम्मी ने उसको डांटा और उसकी मम्मी ने कहा कि तुम मिस्टर लैम से मिलने नहीं जाओगे। लेकिन डैरी मम्मी से गुस्से में बोला मैं जाऊंगा, मुझे मिस्टर लैम अच्छे लगते हैं, मुझे उनके पास जाना है, मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, मैं ज़रूर जाऊँगा। और ऐसा कह के डैरी ने दरवाज़ा पटका और भागते भागते हाँफते हाँफते मिस्टर लैम के पास पहुँचा। लेकिन बेटा जब वो मिस्टर लैम के बगीचे में पहुँचा तो उसने देखा कि मिस्टर लैम ज़मीन में मृत पड़े हुए हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि डैरी आज बहुत दुखी है। उसने एक ऐसा व्यक्ति खो दिया, एक ऐसा दोस्त खो दिया जो उसको हकीकत में बता रहा है कि ज़िंदगी क्या है, जिसने ये बताया कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए शरीर ही सब कुछ नहीं है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारी विचारधारा, हमारा व्यवहार, हमारा कार्य, हमारे गुण, हमारी सोच, ये सब हमें जीवन में आगे पहुंचाएगी। केवल एक फेस के जलने से मुझे कोई नुकसान नहीं है। तो इसलिए आज डैरी फूट फूट कर रो रहा है क्योंकि उसका सच्चा मित्र मिस्टर लैम की मृत्यु हो चुकी है। सो बेटा ये जो प्ले है बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आने वाले समय में आप लोगों को डैरी और मिस्टर लैम का कैरेक्टर स्केच भी बताऊंगी क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।